अस्सलाम। तो अभी का जो टॉपिक है वो है हमारा कॉम फिल्टर और जीरो फेस फिल्टर करने वाले। तो पहले कॉम फिल्टर पढ़ेंगे। तो कॉम फिल्टर होता क्या चीज़ है वो पहले देखेंगे कि लिखा हुआ है कि यूज़ फॉर द बैंड पास एंड द बैंड स्टॉप फिल्टर, कि हमने जो बैंड पास और बैंड स्टॉप फिल्टर जो हम बनाते हैं या होते हैं बैंड पास का बैंड स्टॉप फिल्टर, हम उनके लिए यूज़ करते हैं ये कॉम फिल्टर। अब कैसे यूज़ होता है ये लिखा हुआ है, डिनोटेड बाय जी ऑफ जेड। ठीक है, यूज़ फॉर द मोर देन 1 BPF और BSF फिल्टर्स इन द सीरीज विद द कांस्टेंट डिले। अगर हमें BFF और BSF मतलब बैंड पास या बैंड स्टॉप में से कोई भी फिल्टर लगातार सीरीज में यूज़ करना है, किसी कांस्टेंट डिले में लगातार सीरीज में, क्योंकि हम तो एक बार पढ़ चुके हैं ना कि हमने एक BPF बनाया और BSF बनाया, तो हमें अगर फॉर एग्जाम्पल लगातार सीरीज में वो BPF चलाना है या BSF चलाना है तो क्या हमें क्या करना पड़ेगा, हम वही देख रहे हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए हमें एक कॉम फिल्टर बनाते हैं जिसमें वो सीरीज में चलते रहते हैं विथ अ कांस्टेंट डिले। तो इसीलिए हमारा जो कॉम फिल्टर है वो यूज़ होते हैं। तो पहले लिखना डेरिवेशन द इक्वेशन फॉर द बैंड स्टॉप फिल्टर इन कॉम। हम एक बैंड स्टॉप फिल्टर की जनरल इक्वेशन बनाने वाले हैं कॉम फिल्टर में। ठीक है, जिसे हम यूज़ करके हम एक कॉम फिल्टर बना सकते हैं बैंड स्टॉप फिल्टर का। ठीक है, तो एच ऑफ जेड इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस जेड पावर -1 बैंड स्टॉप की इक्वेशन है। ठीक है, लिखा हुआ है वैसे भी पुटिंग जेड इक्वल टू जेड पावर एल। अभी ये जो प्रोसेस है हम क्या कर रहे हैं, एक एच ऑफ जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एच ऑफ जेड बैंड स्टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम उसको चेंज कर रहे हैं कॉम फिल्टर में। कैसे चेंज कर रहे हैं कि जेड की जगह पे जेड पावर एल पुट कर रहे हैं। ठीक है, सिंपल याद रखें कि जेड की जगह पे जेड पावर एल पुट कर रहे हैं तो वो अपना बैंड स्टॉप में से वो कॉम फिल्टर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वो सीरीज में कन्वर्ट हो चुका। एल किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एल लेंथ ऑफ द कॉम फिल्टर, जितनी कॉम फिल्टर का हमें लेंथ बनानी है एल उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो जेड की जगह पे जेड पावर एल पुट करेंगे तो हमारा एच ऑफ जेड कन्वर्ट होके जी ऑफ जेड में आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि एच ऑफ जेड मतलब हमारा बैंड स्टॉप फिल्टर कन्वर्ट होके अपना कॉम फिल्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जी ऑफ जेड इज इक्वल टू 1/1 प्लस जेड पावर -एल। ये हमारा हो गया ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कॉम फिल्टर का ट्रांसफर फंक्शन बन गया। ठीक है, तो उसके बाद हमें जाहिर सी बात है फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करना पड़ता है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड भी देखना पड़ता है, हमें कभी कभी फेज भी देखना पड़ता है, उसका ग्रुप डिले देखना पड़ता है, काफ़ी चीज़ें हैं। ठीक है, तो हमें अगर उसके लिए चाहिए तो हम उसको क्या करते हैं, ट्रांसफर फंक्शन से कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स में। उसका क्या मेथड था, हमने पीछे FIR में भी पढ़ा था, IR में भी पढ़ा था कि वही जेड इज इक्वल टू e⁻j⍵ हम पुट करते हैं, वो हमें क्या मिल जाता है, उसका अपना फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स मिल जाती है। तो e⁻j⍵ जेड की जगह पे e⁻j⍵ पुट किया हमने, तो ये फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आ गया। फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स किसका, कॉम फिल्टर का। क्या आया, g ऑफ e⁻j⍵ इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस -j⍵l। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आ गई किसकी, कॉम फिल्टर की। उसके बाद हम इसका मैग्नीट्यूड एंड फेज रेस्पॉन्स देखेंगे। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स है क्या इसका, ठीक है, कैसे निकाल सकते हैं हम। तो उसके लिए हम जनरल इक्वेशन बनाएंगे। वो क्या है, जी ऑफ e⁻j⍵ इज इक्वल टू, प्रोसेस वही है जो हम FIR में और IR में करके आए हैं। ठीक है, FIR में क्या था, वही प्रोसेस हम उसको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स कन्वर्ट कर रहे थे, फिर उसके बाद हम उसको कॉमन ले रहे थे, आधा एक्सपोनेंशियल फंक्शन से आधा उसका कॉमन ले रहे थे। उसके बाद हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन बना रहे थे, जिसमें से एक्सपोनेंशियल फंक्शन हमें बता रहा था कि उसका फेज क्या है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बता रहा था कि उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है। तो ये चीज़ें मतलब सेम प्रोसेस चल रहा है इधर। ठीक है, जी ऑफ e⁻j⍵ इज इक्वल टू 1/2। अब हमने क्या किया, e⁻j⍵l से कॉमन निकालना है हाफ उसका। क्या होगा, e⁻j⍵l का कॉमन या हाफ, सॉरी, वो होगा e⁻j⍵l/2। ठीक है, ⍵l/2 मतलब पहले तो l था, -j⍵l उसका हाफ निकाला तो ⍵l/2, पावर थोड़ा हाफ हो गया उसका। ठीक है, तो हमने क्या किया, वो कॉमन निकाला e⁻j⍵l/2, ब्रैकेट में क्या बचा, e⁻j⍵l/2 प्लस में और प्लस e⁻j⍵l/2 माइनस वाला। ठीक है, तो ये दो अंदर वेरिएबल्स बचे क्या कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन के। तो उसके बाद हमने क्या किया, अभी देख सकते हैं हम कि जो ब्रैकेट के अंदर जो दो एक्सपोनेंशियल वेरिएबल पड़े हैं उसके थ्रू हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बना सकते हैं जो कॉस फंक्शन होगा, कोसाइन फंक्शन होगा। ठीक है, कॉस फंक्शन या कोसाइन फंक्शन। तो वो कैसे बनेगा कि हमने क्या करना है, इसके नीचे 2 देना है, 2 डिवाइड करना है। तो 2 होना लाजमी है, कॉस के लिए हमें यहाँ पे 2 होना लाजमी है, क्योंकि हमने बताया था कॉस थीटा इज इक्वल टू e⁻i⁻θ प्लस e⁻−i⁻θ पावर में 2, तो 2 होना लाजमी है। तो 2 बाहर पड़ा हुआ है डिनोमिनेटर में, हमने क्या किया, डिनोमिनेटर वाले 2 को अंदर ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया और उसको कॉस बना दिया।
ठीक है, एंगल क्या होगी ओमेगा एल अपान टू, क्यों, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो पावर होता है वही हमारी एंगल बनती है, तो कॉस की एंगल हो गई कॉस ओमेगा एल अपान टू, और बाकी जो एक्सपोनेंशियल वेरिएबल फंक्शन बचा वो हमारा क्या कहलाएगा, फेज देगा वो हमें। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये जनरल इक्वेशन बन गई किसकी, मैग्नीट्यूड और फेज फाइंड करने की, किसके लिए, कॉम फिल्टर के लिए। कौन से कॉम फिल्टर, बेंच स्टॉप फिल्टर के कॉम फिल्टर के लिए। ठीक है, तो ये तीनों इक्वेशन थी, एक ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द कॉम फिल्टर, ठीक है, और एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स ऑफ दैट कॉम फिल्टर, और तीसरा मैग्नीट्यूड एंड फेज रेस्पॉन्स ऑफ दैट कॉम फिल्टर। ये हमने तीन जनरल इक्वेशंस बना दी कॉम फिल्टर के लिए। कॉम फिल्टर किसके लिए, बेंच स्टॉप के लिए। ठीक है, ये चीज़ बेंच स्टॉप के लिए है। ये वैल्यू कांस्टेंट है ओमेगा का, क्या, 2πr डिवाइडेड बाय एल, ये हमारा कांस्टेंट वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अभी हमारे पास एग्जांपल है, ठीक है, हमें क्या कह रहा है कि डिजाइन अ कॉम फिल्टर यूजिंग बेंच स्टॉप फिल्टर हुज लेंथ शुड बी 5। ठीक है, क्या कह रहा है, डिजाइन अ कॉम फिल्टर यूजिंग बेंच स्टॉप फिल्टर, कह रहा है कि कॉम फिल्टर बनाओ बेंच स्टॉप फिल्टर के थ्रू। ठीक है, हुज लेंथ शुड बी 5, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। एंड प्लॉट द मैग्नीट्यूड रेस्पॉन्स ऑफ द कॉम फिल्टर। सिंपल हमें क्या करना है, एक इक्वेशन बना के देनी है कॉम फिल्टर की, ठीक है, जो बेंच स्टॉप के लिए हो। हमने बेंच स्टॉप की 3 इक्वेशन निकाल के आए हैं, जनरल इक्वेशन। हमने क्या करना है, उसमें से वैल्यूज पुट करने हैं। कौन से वैल्यूज पुट करने हैं, उसकी लेंथ पुट करनी है, और उसका जो आर का वैल्यू है वो हमें पुट करना है। ठीक है, तो लेंथ हमारी क्या थी, 5 थी, और आर का वैल्यू बनता है हमारा सारे 0 से लेके पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर सारे, कब तक, जब तक l-1 आता है। l कितना, 5 है, तो कितना आएगा, 4। ठीक है, तो वो हमारे सारे वैल्यूज आ जाएंगे आर में। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है, बस यही लिखा है कि प्रीवियस यूजिंग द प्रीवियस डेरिवेशन ड्राइव्ड इक्वेशन ऑफ द कॉम बेंच स्टॉप फिल्टर। कॉम का जो बेंच स्टॉप फिल्टर है उसने हमने प्रीवियस 3 इक्वेशन बनाई थी, एक ट्रांसफर फंक्शन, एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, एक मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स। हम वही इक्वेशन यूज करेंगे इधर। ठीक है, तो जी ऑफ जेड इजिकल टू 1/2 1 प्लस जेड पावर माइनस एल। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन थी वो हमारी ट्रांसफर फंक्शन थी उस कॉम फिल्टर का, जो हमने पीछे बनाया था। हमने क्या करना है, सिर्फ इसमें लेंथ में पुट करना है, लेंथ का वैल्यू l इजिकल टू 5 हम पुट करेंगे, तो ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन आ जाएगा इस किसके लिए, जो हमने मतलब डिज़ाइन करना है फिल्टर। ठीक है, हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इस इक्वेशन में हमें वैल्यू पुट करनी है, हमारा फिल्टर कॉम फिल्टर बन गया इधर। ठीक है, जो हमें बनाने वाले थे, ठीक है, वहाँ पे वो हमारा फिल्टर बन गया है। तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांसफर फंक्शन। ठीक है, किस फिल्टर का, जो हमने अभी बनाया है। उसके बाद उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स सिंपल है कि जेड की जगह पी पावर जे ओमेगा पुट करें, या प्रीवियस जो इक्वेशन थी उसको निकाल के आप उसमें लेंथ पुट करें। ठीक है, तो वही सेम ई पावर जे ओमेगा इजिकल टू 1/2 1 प्लस ई पावर माइनस 5 जे ओमेगा। ठीक है, क्योंकि अभी 5 पढ़ा है उसमें, तो ये उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आ गई। ठीक है, जो नया हमने फिल्टर बनाया अभी कॉम फिल्टर। तो उसके बाद हमने मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स वाली इक्वेशन निकाली, वो सेम पीछे पड़ी हुई थी। हमने क्या किया, उसमें सिर्फ लेंथ पुट किया। ठीक है, एल का वैल्यू पुट किया, क्या हुआ, जी ऑफ ई पावर जी ओमेगा इजिकल टू ई पावर माइनस जी ओमेगा एल 5/2 मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा 5/2। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें सिर्फ ये इक्वेशन देनी है, फिल्टर बन के हमारा इसी से ही। ठीक है, सिर्फ हमें क्या करना है, दूसरी चीज़ ये कह रहा था कि उसकी मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड फिल्टर का जो हम बनाने वाले हैं उसका प्लॉट करके देना है हमें। ठीक है, मैग्नीट्यूड तो कैसे करेंगे, मैग्नीट्यूड हमारा कहाँ पे शो होता है। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, हम उसका मॉड निकालते हैं तो वो हमें मैग्नीट्यूड देता है। ठीक है, तो कॉस ओमेगा 5/2 हम क्या करेंगे, उसको मॉड करेंगे और ये हमारा मैग्नीट्यूड हो जाएगा। जैसे लिखा हुआ है मैग्नीट्यूड इजिकल टू मॉड ऑफ कॉस ओमेगा 5/2। ठीक है, ये निकल आया। उसके बाद हमें पता है कि ओमेगा का फिक्स्ड वैल्यू क्या है, 2πr डिवाइडेड बाय 5। हम क्या, 5 कहाँ क्या आया, 2πr डिवाइडेड बाय एल था ना, एल का वैल्यू 5 है, तो इसलिए हमने ओमेगा का वैल्यू हो गया 2πr डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो 2πr डिवाइडेड बाय 5 हम ओमेगा की जगह पे पुट करेंगे मैग्नीट्यूड वाले इक्वेशन में जो हमने निकाली है अभी। मैग्नीट्यूड इजिकल टू कॉस 2πr डिवाइडेड बाय 5 ओमेगा की जगह पे आ गया, और 5/2 उधर पड़ा था पहले से। तो 5 में कैंसिल हो गया, 2 में कैंसिल हो गया, बाकी क्या बचेगा, मैग्नीट्यूड की जो इस वक्त इक्वेशन आएगी इस फिल्टर में, वो होगी मैग्नीट्यूड इजिकल टू मॉड ऑफ कॉस पाई आर। अब हमें क्या करना है, सिंपल आर के जो वैल्यूज आए हैं, ठीक है, आर के वैल्यूज हैं क्या, 0 से लेके 4 तक, जो इधर इस फिल्टर में निकाले हमने। ठीक है, 0 से लेके 4 तक सारे इंटीजर नंबर्स पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके साथ उनका मिडिल पॉइंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 0 और 1 है, 0 और 1 के दरमियान 0.5 भी आता है, तो 0.5 और -0.5 हमें प्री पुट करना है। ये चीज़ लाजमी याद रखें। ठीक है,
तो मतलब क्या होगा कि आर का वैल्यू हमें पुट करना है, कौन से आर के वैल्यू, आर इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0.5 पॉजिटिव, आर इज इक्वल टू 0.5 नेगेटिव, आर इज इक्वल टू 1 पॉजिटिव, आर इज इक्वल टू 1 नेगेटिव, आर इज इक्वल टू 1.5 पॉजिटिव, आर इज इक्वल टू 1.5 नेगेटिव। तो इस तरीके से हमें 4 तक ये सारे पुट करने हैं। तो उस तरीके से उसके बाद हमें क्या करना है, सिर्फ एक्स के वैल्यू में जो है ये वैल्यू रखनी है। जैसे अभी देखें, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ आर इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ठीक है। तो अब पुट कर रहे हैं आर का वैल्यू cos पाई आर, ठीक है। हम मोड पहले नहीं दे रहे, मोड बाद में अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो cos पाई 0, cos पाई 1, cos पाई 2, cos पाई 3, cos पाई 4, cos पाई -1, cos पाई -2, cos पाई -3, cos पाई -4, ये सारे जो लेफ्ट साइड पे वैल्यूज हैं ये सारे आपके या तो 1 देंगे या तो -1 देंगे। आप जब कैलकुलेशन करेंगे इनकी, ठीक है, cos पाई मतलब cos 0 1 होता है, cos 1 पाई या cos पाई -1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 3 पाई -1 होता है। तो इस तरीके से वो या तो 1 देंगे या तो -1 देंगे, ठीक है। तो उसके बाद जब आप सबको मॉड करेंगे तो मॉड क्या करता है, जो पॉजिटिव वैल्यू होता है उसको, और जो नेगेटिव वैल्यू होता है उसको पॉजिटिव करता है, और पॉजिटिव वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देता है। तो फिर ये क्या करेगा, मॉड इनको जो पॉजिटिव वैल्यू होगा उनको पॉजिटिव ही रहने देगा, और नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कर देगा। मतलब सारे के सारे 1 हो जाएंगे, चाहे फिर कोई भी वैल्यू उसका आया हो, मतलब कोई कौन सा भी वैल्यू आया हो, नेगेटिव वाला या पॉजिटिव वाला, तो वो पॉजिटिव करके देगा, ठीक है। तो राइट साइड पे जो वैल्यूज है वो पॉइंट वाले वैल्यू हैं, जैसे cos पाई मल्टीप्लाई बाय 0.5, cos पाई मल्टीप्लाई बाय 1.5, cos पाई मल्टीप्लाई बाय 2.5, cos पाई मल्टीप्लाई बाय 3.5, और उसके बाद माइनस वाले वैल्यूज। तो सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो सारे के सारे 0 आएंगे। जब आप कैलकुलेशन करेंगे इनकी तो वो आपके 0 आएंगे। तो इसी तरीके से आपके जो वैल्यूज आ गए हैं ये सारे, आपको ये सारे वैल्यूज पुट करने हैं ग्राफ में। आपका क्या बन जाएगा, मैग्नीट्यूड बन जाएगा। कैसे देखें, अभी यहाँ पे देखिए मैंने एक्स एक्सिस में सारे जो आर के वैल्यूज है वो सारे एक्स एक्सिस में होंगे, ठीक है। तो आर के वैल्यूज मैंने एक्स एक्सिस में लगा दिए। उसके बाद जो एग्जैक्ट पॉइंट्स हैं जैसे 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, ये सारे एग्जैक्ट पॉइंट्स पे वैल्यू क्या है, 1 है। और जो एग्जैक्ट पॉइंट नहीं है उधर क्या है, वैल्यू 0 है। तो हमें क्या करना है, सिर्फ इसका पॉइंट्स मिलानी है और ये ग्राफ बन जाएगा। किसका ग्राफ बन जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम फिल्टर यूजिंग बैंड स्टॉप फिल्टर। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 0 और 1 के दरमियान आपको कैसे पता चला ये बैंड स्टॉप फिल्टर है, कैसे पता चलेगा, जब आप 0 इस ग्राफ में देखेंगे 0 और 1 के दरमियान जो ग्राफ बन रहा है, ठीक है, सिर्फ आप उसको कंपेयर करें बैंड स्टॉप फिल्टर के साथ, आपको कोई चीज़ का मतलब जो है चेंजिंग नहीं लगेगी, दोनों सेम है, क्योंकि दोनों बैंड स्टॉप फिल्टर है, ठीक है। सिर्फ क्या किया है हमने, वो ही इंटरवल 0 और 1 के दरमियान जो रिपीट होता है उसको हमने रिपीट कराया है बार बार, कब तक, 4 तक, राइट साइड पर भी लेफ्ट साइड पर भी, इसीलिए वो आपको ऐसा दिख रहा है, ठीक है। आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे बैंड स्टॉप नहीं, बैंड पास फिल्टर है, लेकिन नहीं, ये बैंड स्टॉप फिल्टर है। क्यों, क्योंकि 0 और 1 के दरमियान हम चेक करते हैं, 0 और 1 के दरमियान जो ग्राफ बना हुआ है वो बैंड स्टॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बैंड पास को नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा था बैंड स्टॉप फिल्टर। इसके बाद दूसरा एग्जांपल मतलब मैंने खुद किया है, ठीक है। तो उसमें यह था कि पहले हमने बैंड स्टॉप फिल्टर, ठीक है, वो बनाया था। उसके बाद हम अब बना रहे हैं बैंड पास फिल्टर के लिए कॉम फिल्टर, ठीक है। तो सिंपल वही डेरिवेशन निकालेंगे, इस सबसे डिफिकल्ट 1/2 ब्रैकेट 1 प्लस था माइनस हो गया, ठीक है। तो 1 - z पावर -l -1, ठीक है। ये ट्रांसफर फंक्शन हो गया किसका, बैंड पास फिल्टर का। उसके बाद हम उसको कन्वर्ट करेंगे कॉम फिल्टर में, कैसे करेंगे, z की जगह पे z पावर l पुट करेंगे, ठीक है। तो z की जगह पे z पावर l पुट किया, हमें क्या आ गया, उसका कॉम फिल्टर मिल गया। कैसे मिला, g(z) = 1/2 ब्रैकेट 1 - z पावर -l, ये हो गया हमारा ट्रांसफर फंक्शन ऑफ कॉम फिल्टर। तो उसके बाद z की जगह पे हम क्या करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन आ गया, उसका फिल्टर बन गया हमारा, मतलब जनरल इक्वेशन फिल्टर की बन गई। उसके बाद हम उसकी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स वाली इक्वेशन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, z की जगह पे e⁻j⍵ पुट करेंगे, ठीक है। तो z की जगह पे e⁻j⍵ पुट किया तो क्या आया, g ऑफ e⁻j⍵ = 1/2 ब्रैकेट 1 - e⁻j⍵l। तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, उसकी 2 इक्वेशंस बन गई, एक उसकी ट्रांसफर फंक्शन फिल्टर का, बीपीएफ कॉम फिल्टर का, और एक उसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। तो तीसरी चीज़ कौन सी है, मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स। तो उसके लिए हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे कि e⁻j⍵l से हाफ कॉमन निकालेंगे, क्या होगा, हाफ e⁻j⍵l/2, वही सेम, ठीक है। वो हमने बाहर निकाला, अंदर क्या बचा, e⁻j⍵l/2 प्लस वाला माइनस e⁻j⍵l/2 वो माइनस वाला, ठीक है। तो दो एक्सपोनेंशियल वेरिएबल फंक्शन अंदर बचे। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोसाइन फंक्शन नहीं बन रहा, यहाँ पे बन रहा है साइन फंक्शन। साइन कैसे बनता है, क्योंकि साइन थीटा = e⁻i⁻θ माइनस i⁻ θ/2j,
यहाँ पे 2j नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में सिंबल है, हम 2j दे सकते हैं लेकिन सिंबल को चेंज नहीं कर सकते सर। ठीक है, तो सिंबल बीच में क्या है, माइनस है, तो यहाँ पे साइन ही बनेगा। कब बनेगा, जब इसके नीचे 2j होगा। 2 बाहर पड़ा है, 2 ला सकते हैं लेकिन j नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, j को मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, डिवाइड भी कर रहे हैं। डिवाइड वाला हम क्या 2 के साथ अंदर दे रहे हैं, मतलब ब्रैकेट के अंदर दे रहे हैं, और j जो है मल्टीप्लिकेशन वाला बाहर एक्सपोनेंशियल के साथ मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, तो जो अंदर ब्रैकेट के अंदर जो सारा मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट होकर साइन बन जाएगा। ठीक है, एंगल क्या होगी, ओमेगा L/2, क्योंकि एक्सपोनेंशियल का जो पावर है वही हमारी एंगल बनती है। ठीक है, तो अभी देखें, एक्सपोनेंशियल भी है, ट्रिग्नोमेट्रिक भी है, लेकिन हमें जे एक्स्ट्रा पढ़ा है, एक इमेजिनरी जो पार्ट है, हमें उसको कन्वर्ट करना है कैसे भी करके किसी एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। तो जे एक्सपोनेंशियल में जो बनता है वो बनता है e⁻j π/2। हम पीछे FIR में भी कर रहे हैं, IR में भी यही चीज़ यूज़ कर रहा है। ठीक है, तो e⁻j π/2 क्या आया है, उसका j का वैल्यू आ गया, और e⁻j ओमेगा L/2 वही पढ़ा है सेम, और साइन ओमेगा L/2 वही सेम पढ़ा है। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोनेंशियल, दो एक्सपोनेंशियल वेरिएबल पढ़े हैं, मतलब फंक्शन पढ़े हैं, इन दोनों का बेस सेम है, हम क्या करेंगे, दोनों का पावर ऐड करेंगे। ठीक है, तो π/2 माइनस ओमेगा L/2 वो कॉमन आ गया, मतलब वो उस पर ऐड होंगे, और बाकी जे हमने कॉमन निकाल दिया। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिला, इसका मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स के लिए इक्वेशन मिल गई। अभी हमें फेज तो नहीं चाहिए, ठीक है, या मतलब ये तो जनरल इक्वेशन है। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन है, तो जनरल इक्वेशन में हम सिर्फ ये चीज़ हम इक्वेशन साइन करते हैं, बाकी जो प्रोसेस अप्लाई करते हैं वो सारा एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं। तो अभी हमने एग्जाम्पल वही तैयार किया है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओमेगा की वैल्यू और आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है। ओमेगा की वैल्यू क्या, 2πr डिवाइडेड बाई एल, और आर की वैल्यू क्या 0.5 प्लस वाला माइनस वाला प्लस वाला माइनस वाला 1 प्लस माइनस वाला 1.5 ऐसे लगते 1l-1 तक ये चलता रहता है। तो एग्जाम्पल दूसरा है, 2 मिनट, दूसरा एग्जाम्पल है, कह रहा है डिजाइन अ कॉम फिल्टर यूजिंग बैंड पास फिल्टर। पहले कह रहा था बैंड स्टॉप फिल्टर के। ठीक है, अभी मैंने एक चीज़ यहाँ पे ऐड भी की है, वो ये चीज़ है कि सर ने जो एक दिया हुआ था, सर ने जो 4 नंबर्स दिए हमें ABCD, ठीक है, कि वो आप इक्वेशन आप उसकी वैल्यूज फाइंड करके रखें। ठीक है, वो हमारे रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ और फला फला के हिसाब से है। ठीक है, तो हमें वो वैल्यूज़ फाइंड करनी है और वो वहाँ पे यूज़ होंगी। तो मेरे हिसाब से जो सर यूज़ करने वाला है वो वैल्यूज़ इस तरीके से यूज़ करना है, मैंने इसमें ऐड कर दी है कि सर अगर वैल्यू वो यूज़ करेगा या वेरिएबल वो यूज़ करेगा तो किस तरीके से करेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है कि सर यूज़ किस तरीके से कर सकता है। जैसे अभी फॉर एग्जाम्पल सर ये सवाल दे दे कि डिज़ाइन अ कॉम फिल्टर यूजिंग बैंड पास फिल्टर, आपको कॉम फिल्टर बनाना है बैंड पास फिल्टर के। ठीक है, और कह रहा है कि हुज लेंथ इज बी। अब लेंथ आपको वेरिएबल दे रहा है, कौन सा वेरिएबल, बी। आप बी वेरिएबल जब देखेंगे उस क्वेश्चन पेपर में, तो बी वेरिएबल आपका क्या है, डेट ऑफ बर्थ की हर डिजिट आपको प्लस करनी है, आपके डेट ऑफ बर्थ की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया है मेरी अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से यहाँ पे सॉल्व किया है। ठीक है, तो बी आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बी सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद लेंथ वही होगी जो बी होगी। तो इसी तरीके से आपको सिर्फ वैसा मतलब वैल्यू चेंज हो जाएगा, बाकी प्रॉब्लम सेम रहेगा। एंड प्लॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ द कॉम फिल्टर, वही मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है। अभी हमें क्या करना है, डेटा काउंट करनी है। तो पहले एल के लिए, क्योंकि एल होगा तो काम होगा ना, सारा एल पे काम हो रहा है इधर। ठीक है, तो एल के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बी फाइंड करना पड़ेगा। और बी क्या है, बी जब आप क्वेश्चन पेपर में देखेंगे वो कह रहा है कि एडिशन ऑफ योर डेट ऑफ बर्थ। अब आपकी डेट ऑफ बर्थ जो होगी उसकी सारे नंबर्स की एडिशन होगी उसकी। ठीक है, तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 2 जनवरी 2000, 2 जनवरी 2000, सेकंड मतलब 02, जनवरी मतलब 01 2000 ईयर। तो सबकी डिजिट्स को मैं प्लस करूँगा, 02 प्लस 01 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 0, सारी ये जो सीरीज है सबको प्लस करूँगा, तो मेरा बी का वैल्यू आ रहा है 5। जो मेरा बी का वैल्यू है वो मेरे एल का वैल्यू हो जाएगा, तो एल इजिकल टू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसी तरीके से जब एल आ गया तो उसके बाद आर क्या हो जाएगा, 0.5 प्लस माइनस 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 चलते चलते 4 तक गिर जाएगा, 5 तक नहीं जाएगा। L-1 उसका लास्ट डिजिट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एल भी मिल गया, आर भी मिल गया। अभी हमें सिंपल डेटा मिल गई है, तो हम क्या करेंगे, वही प्रीवियस वाली जो इक्वेशन हमने अभी ड्राइव किया बैंड पास फिल्टर के लिए, ठीक है, वही इक्वेशन निकाल के यहाँ पे उसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो यूज ड्राइव इक्वेशन जी ऑफ z इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस z पावर माइनस है, ये उसकी इक्वेशन थी प्रीवियस वाली। ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन की, इसकी कॉम फिल्टर ऑफ द बैंड पास फिल्टर जो हमने अभी ड्राइव की थी रिसेंटली। तो जी ऑफ z इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस z पावर माइनस 5, एल की जगह पे 5 आ गया, तो ये हो गया ट्रांसफर फंक्शन। और ये किसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया, अभी हमने जो अभी रिसेंटली जो ये एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे हैं इसके लिए जो फिल्टर बना रहे हैं ये उसका ट्रांसफर फंक्शन हो गया। ठीक है,
तो हमें इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, सॉरी फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड करनी है। सेम वही कि अगर हम जेड की जगह पे ई पावर जे ओमेगा पुट करें तो भी सेम आ जाएगा वैल्यू, या अगर हम प्रीवियस जो इक्वेशन निकाल के आए हैं उनमें वैल्यू पुट करें तो भी सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने सिंपल किया है जेड की जगह पे ई पावर जे ओमेगा, तो जी ऑफ ई पावर जे ओमेगा इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट 1 माइनस ई पावर -5 जे ओमेगा। तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स किसकी, जो हमने अभी इक्वेशन बना रहे हैं, फिल्टर बना रहे हैं, ठीक है। दो चीज़ें आ गई, एक ट्रांसफर फंक्शन, एक फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स। अभी उसका मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स मैंने प्रीवियस वाली इक्वेशन निकाली हुई थी उधर, मैंने यहाँ पे फिर से सॉल्व नहीं की, प्रीवियस वाली इक्वेशन निकाली हुई थी उधर मैंने इधर रखी है और उसमें एल का वैल्यू पुट किया है, ठीक है। एल का वैल्यू 5, बाकी जो सही सबसे, ठीक है। तो जी ऑफ ई पावर जे ओमेगा इक्वल टू ई पावर जे π/2 माइनस ओमेगा L/2 वहाँ पे था, अब यहाँ पे 5/2 हो गया, और मल्टीप्लाई बाय साइन ओमेगा L/2 वहाँ पे था, यहाँ पे 5/2 हो गया, बस यही फर्क था। अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, ये चीज़ तो आ गई, हम तीन जो है ना उसकी इक्वेशन हमें लिख दिए हैं, ठीक है, निकल आए हैं। उसके बाद हमें मैग्नीट्यूड निकालना है और उसका मैग्नीट्यूड प्लॉट करना है। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसका ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, साइन ओमेगा 5/2। तो साइन ओमेगा 5/2 का जब हम मॉड निकालेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा इस फिल्टर का। तो उसके बाद हम ओमेगा का वैल्यू पुट करेंगे, ओमेगा का वैल्यू क्या आएगा, 2πr डिवाइडेड बाय एल, कॉन्स्टेंट है एल, मतलब उसका वैल्यू जो अभी आया है 5, तो हम पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा का वैल्यू 2πr डिवाइडेड बाय 5। तो जब हम 2πr डिवाइडेड बाय 5 मैग्नीट्यूड वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन 2πr डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5/2। तो 5 में कैंसिल, 2 में कैंसिल, क्या हो जाएगा आंसर, मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन πr। तो ये हमारे पास सिंपलाइज्ड, मतलब सिंपलेस्ट इक्वेशन आ गई मैग्नीट्यूड की। अब हम क्या करेंगे, सिंपल आर का जो वैल्यू, आर के जो वैल्यूज है आप बारी बाय बारी, मतलब 1 बाय 1 आप पुट करेंगे उसमें, ठीक है, ये वाली, ठीक है। पुटिंग द वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, 0 प्लस माइनस 0.5 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1.5 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 2.5 प्लस माइनस 2.3, ऐसे चलते चलते 4 तक आप उसमें पुट करेंगे। तो जब आप लेफ्ट साइड पे वैल्यूज देख रहे हैं कि जब आपका साइन r का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ये सारे वैल्यूज आ रहे हैं, तो साइन का वैल्यू आपका 0 आ रहा है, ठीक है। आप जब कैलकुलेशन करेंगे आपको पता चल जाएगा कि साइन 0 क्या है, साइन 1 पाई क्या है, साइन 2 पाई क्या है, साइन 3 पाई क्या है, तो आपका ये वैल्यू आएगी 0। और जब आपका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रहा, मतलब आर का वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है, जैसे 0.5, 1.5, 2.5, 3.5, -1.5, -2.5, -3.5, -4.5, जब ये सारे वैल्यूज हैं तो हमारे पास साइन का जो वैल्यू आ रहा है वो हमारे पास या तो 1 आ रहा है या -1 आ रहा है, वही जो सेम कंडीशन थी लेकिन थोड़ा उलट है, ठीक है। तो या तो 1 आ रहा है या तो -1 आ रहा है। आपको क्या करना है, उसके बाद मॉड अप्लाई करना है, क्योंकि मॉड के बिना तो हमारा काम नहीं होता, मॉड देना लाजमी है। इक्वेशन में हमने अभी देखा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपको मॉड लेना पड़ता है, तो हमने सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू निकाला है, उसके बाद उसका मॉड भी देना होता है। 0 का मॉड तो सबका 0 आ जाएगा, लेकिन 1 का मॉड पॉजिटिव 1 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव 1 का जो मॉड निकालेंगे तो वही पॉजिटिव 1 आएगा, लेकिन -1 का जब मॉड निकालेंगे तो वो पॉजिटिव 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से सारे वन्स कन्वर्ट हो रहे हैं, पॉजिटिव वाले पॉजिटिव में और नेगेटिव वाले भी पॉजिटिव में। तो उसके बाद आपको क्या करना है, सिर्फ ये आर के जो वैल्यूज निकले हैं मैग्नीट्यूड के, वो आपको प्लॉट करने हैं एक ग्राफ में। तो ये नीचे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है वहाँ पे पॉइंट जो है वो 1 को छू रही है, ठीक है। जहाँ जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है और जहाँ जहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू है वहाँ पे आपकी वैल्यू 0 को छू रही है। तो इस तरीके से आपको जब लाइन बनानी है तो आपको यही ग्राफ बन जाएगा। किसका ग्राफ बन जाएगा, कॉम फिल्टर ऑफ द बैंड पास फिल्टर। तो अभी हमने कवर क्या किया, हमने कवर किया कॉम फिल्टर है क्या चीज़, ठीक है, कैसे बनाते हैं, उसकी जनरल इक्वेशन 3। उसके बाद हमने क्या किया, उसका बैंड पास फिल्टर के लिए अलग 3 जनरल इक्वेशन और बैंड स्टॉप फिल्टर के लिए अलग 3 जनरल इक्वेशन। बैंड पास हमने बनाया लेंथ ऑफ 5 का और बैंड स्टॉप भी हमने बनाया लेंथ ऑफ 5 का। तो अगर आप एग्जांपल करना चाहें दूसरे तो आप लेंथ चेंज करके आप बना सकते हैं, वही सेम बनेगा, लेकिन लेंथ चेंज करके आप उसका बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉम फिल्टर खत्म हो गया है। उसके बाद हमारा जो सेकंड टॉपिक था वो है जीरो फेज फिल्टर। आप नाम से ये वाकिफ है कि जीरो फेज फिल्टर क्या, कौन सा फिल्टर है, ठीक है। डेफिनेशन लिखा हुआ है, अ फिल्टर हुज फेज रेस्पॉन्स, जो हमारा फेज रेस्पॉन्स निकलता है उस फिल्टर का वो क्या है, जीरो है, ठीक है, या नल है, मतलब कोई उसका फेज रेस्पॉन्स उसका नल है या नहीं आ रहा उसका फेज रेस्पॉन्स, ठीक है, उस फिल्टर का। तो उस फिल्टर को हम कहते हैं जीरो फेज फिल्टर, ठीक है। तो अब हमें एग्जांपल दिया हुआ है कि आपको चेक करना है कि ये जीरो फेज है या नहीं है, और है तो कैसे है। तो एच ऑफ एन इज इक्वल टू, हमें सीक्वेंस दी हुई है,
पहले कभी हमें पीछे जो पढ़ा है FIR IR और अभी तक जो भी फिल्टर पढ़े हैं वो उसमें क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, ट्रांसफर फंक्शन दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सीक्वेंस दी गई है। तो ये चीज़ याद रखने की है, जब आपको सीक्वेंस दी गई हो किसी फिल्टर की तो आप उसको ट्रांसफर फंक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये भी चीज़ इधर है। कैसे, HFN इक्वल टू अल्फा कामा बीटा कामा अल्फा, तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। अब हमें इस सीक्वेंस को कन्वर्ट करना है किसमें, उसके ट्रांसफर फंक्शन में। तो ट्रांसफर फंक्शन डिजिटल का अलग और डिजिटल फिल्टर का अलग होता है, एनालॉग फिल्टर का अलग होता है। तो यहाँ पे हम ये जो ब्रैकेट दी हुई है ये डिजिटल फिल्टर में दी हुई है, ठीक है, मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको एन दी हुई है। अगर टी दिया होता तो यहाँ पे एनालॉग फिल्टर था, यहाँ पे एन दिया हुआ है, मतलब ये क्या है, डिजिटल फिल्टर है। तो डिजिटल फिल्टर को डिजिटल फिल्टर के हिसाब से हम हल करेंगे। वो क्या इक्वेशन हम क्या करेंगे, डिजिटल फिल्टर में हम ट्रांसफर फंक्शन मालूम करने के लिए फिर क्या करते हैं, उस सीक्वेंस का जेड ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लिखा हुआ है, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी एच ऑफ एन मल्टीप्लाई बाय जेड पावर माइनस एन। इसमें वैल्यूज आप पुट करेंगे, कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी। अब लेंथ इसकी क्या है, -1 से +1 तक हम क्या करेंगे, एच ऑफ जेड इज इक्वल टू समीशन एन इज इक्वल टू -1 टू +1, ठीक है। एच ऑफ एन ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय जेड पावर माइनस एन। अब इसमें वैल्यूज पुट करो, एच ऑफ -1 से +1 तक, तो एच ऑफ -1 जेड पावर +1 हो गया, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। उसके बाद प्लस एच ऑफ 0 जेड पावर 0, फिर उसके बाद प्लस एच ऑफ 1 जेड पावर -1। तो ये हमारे पास 3 टर्म्स आ गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एच ऑफ -1, एच ऑफ 0, एच ऑफ 1 का वैल्यू पुट करना है। एच ऑफ -1 क्या है, अल्फा, एच ऑफ 0 क्या है, बीटा, एच ऑफ 1 क्या है, अल्फा। तो ये अब जब देखेंगे इस सीक्वेंस में कि सीक्वेंस के बीच में एक एरो लगा हुआ है, एरो रिप्रेजेंट करता है ओरिजिन को, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब क्या है, बीटा वैल्यू तब आ रहा है जब 0 पे ओरिजिन है, ओरिजिन पे वैल्यू क्या आ रहा है, 0 बी आ रहा है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के जो ओरिजिन है, मतलब जो एक्सिस का वैल्यू होगा एन जो जब एन 0 होगा तो बी उस पर वैल्यू क्या आ रही है, बीटा आ रही है। और जब एन 1 है तो उसके बाद अल्फा आ रही है, क्योंकि लेफ्ट राइट साइड 1 को रिप्रेजेंट कर रही है, लेफ्ट साइड उसको -1 को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है, इंटीजर के टाइप के हिसाब से, कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो इसीलिए एच ऑफ -1 अल्फा है, एच ऑफ 1 अल्फा है और एच ऑफ 0 बीटा है। तो एच ऑफ उनकी जगह पे उनका वैल्यूज रखे, अल्फा जेड प्लस बीटा, क्योंकि एच ऑफ 0 क्या है, 1 है, ठीक है, और अल्फा जेड पावर -1। तो ये एक सीक्वेंस आ गई, सीक्वेंस जनरेट हो गई, ठीक है, सीरीज जनरेट हो गई सभी। तो हम क्या कर रहे हैं, अल्फा दोनों में है, जेड पे भी है, जेड पावर -1 भी है, तो हमने अल्फा से कॉमन निकाला, बाकी का बचा जेड प्लस जेड पावर -1 प्लस बीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गई, ट्रांसफर फंक्शन आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स फाइंड कर रहे हैं, क्योंकि जब हम देखेंगे कि उसमें फेज रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है तो फिर हम पता चलेगा कि ये 0 फेज है या नहीं है। इसीलिए हम पहले फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स उसकी फाइंड करेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड और फेज रेस्पॉन्स वाली इक्वेशन निकालेंगे, ठीक है। तो जेड इक्वल ई पावर जे ओमेगा, एच ऑफ ई पावर जे ओमेगा इज इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय ई पावर जे ओमेगा प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा प्लस बीटा। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स आ गई। अभी आप देखें ई पावर जे ओमेगा प्लस ई पावर माइनस जे ओमेगा ये कन्वर्ट होकर कॉस में आ रहा है, लेकिन उसके नीचे 2 आना चाहिए। तो हमने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। तो 2 मल्टीप्लाई किया, डिवाइड भी किया, तो यहाँ पे क्या आ गया, कॉस ओमेगा आ गया और बाहर 2 आ गया। तो अभी ये इक्वेशन लीस्ट है, मतलब फाइनलाइज्ड इक्वेशन निकल आई है, ठीक है, मैग्नीट्यूड फेज रेस्पॉन्स की। लेकिन जब आप इसमें देखेंगे कि आपको मैग्नीट्यूड तो निकल रहा है, कहाँ से निकल रहा है, कॉस ओमेगा से, लेकिन फेज नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है, क्योंकि हमारा फेज निकलता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन से, और यहाँ पे कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं आया। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, hence there is no any kind of exponential function, therefore this function does not have phase response। इसीलिए हम इस फिल्टर को क्या कहेंगे कि ये 0 फेज फिल्टर है और इसमें कोई फेज रिस्पॉन्स नहीं है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्वेश्चन कह रहा है कि इफ एच ऑफ एन इज इक्वल टू 1, 0, 1, ठीक है, पहले वैल्यूज नहीं दे रहा था, अल्फा और बीटा में दे रहा था, अभी वैल्यूज दे रहा है कि एक फिल्टर है जिसका वैल्यू क्या है, सीक्वेंस क्या है, 1 0 1, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि ये 0 फेज है या नहीं है। अब है, क्यों है, और यहाँ पे बिकॉज में लिखा हुआ है, यस इट इज द 0 फेज फिल्टर बिकॉज बोथ द वैल्यूज एट लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ ओरिजिन इज सेम एज वी सा प्रीवियस एग्जाम्पल। हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में देखा था कि ओरिजिन के लेफ्ट साइड पे, ओरिजिन के राइट साइड पे दोनों वैल्यूज सेम थे। क्या वैल्यू था, अल्फा था, इधर राइट साइड पे भी अल्फा था, लेफ्ट साइड पे भी अल्फा था, लेकिन बीच में क्या था, बीटा था ओरिजिन। तो यहाँ पे भी वही सेम कंडीशन है कि राइट साइड पे भी 1 है, लेफ्ट साइड पे भी 1 है, ना उसमें प्लस माइनस का फर्क है, ना उसमें वैल्यू का फर्क है। तो ये हमारा 0 फेज फिल्टर है। इसीलिए अब मैंने सॉल्व नहीं किया, मैंने थ्योरेटिकली बताया, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली बताया कि ये 0 फेज फिल्टर है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे उसी मेथड के थ्रू जैसे हमने पीछे सॉल्व किया है, तो वो आपको सेम वैल्यू देगा, मतलब आपको कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं देगा उसमें। तो इसीलिए हम इसको 0 फेज फिल्टर कह रहे हैं।
और उसके बाद हमने 5 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अब इनमें से कुछ जीरो फेज हैं, कुछ जीरो फेज नहीं है, ठीक है। एच ऑफ एन, फर्स्ट ऑफ द एच ऑफ एन इज इक्वल टू 3, 0, 3, ठीक है। ये जीरो फेज है, क्यों? क्योंकि राइट साइड पे भी 3 है, लेफ्ट साइड पे भी 3 है, ठीक है। वैल्यू चलो 3 है लेकिन पॉजिटिव है दोनों की, नेगेटिव उसमें ना पॉजिटिव का वैल्यू का फर्क है ना साइन का फर्क है राइट साइड और लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो ये जीरो फेज है। इसी तरीके से सेकंड देखें कि 2, हमें बीच में नहीं देखना, ठीक है, हमें देखना है राइट और लेफ्ट साइड पे, राइट पे भी 2 है, लेफ्ट पे भी 2 है, तो क्या है? मतलब जीरो फेज है। एच ऑफ एन इज इक्वल टू 3, 0, -3। अब ये जीरो फेज नहीं है, क्यों? क्योंकि लेफ्ट साइड पे 3 पॉजिटिव में है और राइट साइड पे 3 नेगेटिव में है, तो इसीलिए इसका फेज रेस्पॉन्स निकल आएगा। जब आप देखेंगे कैलकुलेशन करेंगे तो आपका ये फेज रेस्पॉन्स निकल आएगा। तो एच ऑफ एन इज इक्वल टू 1, 0, -1, तो इसका भी फेज रेस्पॉन्स निकल आएगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे -1 है। उसके बाद एच ऑफ एन इज इक्वल टू 1, 0, 1। अब ये जीरो फेज है क्योंकि राइट साइड पे भी 1 है, लेफ्ट साइड पे भी 1 है, और ये एग्जाम्पल हम पहले अभी जो ऊपर मैंने दिखाया वही है, ठीक है। 1, 0, 1। तो इसी तरीके से हम जीरो फेज है उसको कहते हैं जिसमें फेज रेस्पॉन्स जीरो आता हो, तो जीरो आता हो या आता ही ना हो, तो इसीलिए हम उसको फेज रेस्पॉन्स कहते हैं। तो आपको उम्मीद है कि समझ आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं आता तो कमेंट करें या बताएं, मतलब कैसे भी करें इन्फॉर्म कर दें, इंशाल्लाह कवर हो जाएगा टॉपिक।